Hello friends, welcome to Ria's classes. In today's session, we are going to study about the PV ratio of the topic marginal costing. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Share your comments to let me know that you find all these videos useful for your studies. And don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin. चलिए अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में. सबसे पहले तो हम बेसिक्स देख लेते हैं. बेसिक्स में क्या है, सेल्स जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या होता है. सेल्स मतलब हमारा जितना भी, सबसे पहले तो टोटल खर्चा लगता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, और फिर हमें थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, तो ये होता है हमारा सेल्स. अब हम टोटल कॉस्ट को भी क्या कर सकते हैं, इसको दो हिस्सों में बाइफिकेट कर सकते हैं. टोटल कॉस्ट हमारा क्या होता है, एक तो होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अब क्या होता है, वो कॉस्ट जो कि वेरी करता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट. प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, आपको उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा लगता रहेगा. अब इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं. वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो एक तो हमारा डायरेक्ट लेबर हो गया. ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, जो भी हमारा डायरेक्ट मटीरियल लगता है, जो आपका रॉ मटीरियल लगता है उस प्रोडक्ट को बनाने में, फिनिश गुड को बनाने में. फिर और भी आपके बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग सकते हैं. ठीक है, और हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स आ गया. तो ये सब हमारे कुछ एग्जांपल्स है किसके, हमारे वेरिएबल कॉस्ट के. फिर हम देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट जो कि फिक्स्ड रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब चाहे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो ना कर रहे हो, आपको वो फिक्स्ड कॉस्ट देना ही पड़ेगा. एक अगर फैक्ट्री में चाहे कुछ प्रोडक्शन हो ना रहा हो, उसको अपना जैसे रेंट, हर महीने का रेंट देना पड़ेगा, तो वो क्या है, वो एक प्रकार का फिक्स्ड कॉस्ट है. तो क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो गए, जैसे रेंट हो गया. आपने अगर कोई मशीन लगा रखी है तो मशीन का जो आपका डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, वो भी एक तरीके का फिक्स्ड कॉस्ट है. जो आपको सैलरीज देनी है आपके एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी एक फिक्स्ड कॉस्ट है. अगर आपने कुछ इंश्योरेंस ले रखा है तो वो भी एक तरीके का फिक्स्ड कॉस्ट है. प्रॉफिट तो आपको पता ही है. ठीक है, अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग का अब हम स्टेटमेंट बना के देखते हैं. तो हमने अब बाइफिकेशन तो देख लिया कि सेल्स में क्या क्या आता है. अब हम इसको थोड़ा और फर्दर डिराइव करके देखते हैं. तो हमने देखा कि सेल्स हमारा क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का सम होता है. ठीक है, अब हम वेरिएबल कॉस्ट को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में ला के देखते हैं. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ठीक है, तो इस चीज़ को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी टर्म को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आपका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो कि हमारा कंट्रीब्यूशन है. यही बेसिक सी चीज़ है. जब हम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये चीज़ ही आपको आनी चाहिए. ठीक है, अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. तो ये कैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें सेल्स लिखते हैं. ठीक है, सेल्स का आपका अमाउंट आ गया. इसमें से हम क्या डिडक्ट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करते हैं. तो आपका क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आता है, जो हमने पहले देखा था. ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया. अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है किसका, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का. तो इसमें से हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं. तो आपका क्या आएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा. तो ये बेसिक सी चीज़ है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और एक और हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पीवी रेशियो के बारे में. तो पीवी रेशियो होता क्या है, पीवी रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या फिर इसका एक दूसरा नाम है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. तो इसका मतलब मीनिंग क्या है, जितना ये रेशियो हमको बताता है कि सेल्स का कितना पोर्शन जो है वो अवेलेबल है हमारा फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए. ठीक है, तो इसको हम देखते कैसे होता है ये पीवी रेशियो. तो क्या होगा, इसका दूसरा नाम है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. तो मतलब कंट्रीब्यूशन आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सेल्स आ जाएगा इनटू 100. ठीक है, अब हम थोड़ा और डिराइव करके देखते हैं. कंट्रीब्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता था सेल्स जो होता है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन आता है. ठीक है, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है. तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर हम लिख सकते हैं सेल्स माइनस
वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। अगर हम इसको सेपरेट कर दें, यानी सेल्स बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स, ठीक है, इनटू 100। अगर हम इसको सेपरेट करके, तो ये तो हमारा 100 आ गया। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो हमने देखा यहाँ पे दो तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले तो पीवी रेशियो है हमारा, ये हो गया फर्स्ट, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, या फिर अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा हो तो पीवी रेशियो आपका होगा 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 3 लाख रुपीस, सेल्स आपका दे रखा है 15 लाख रुपए। इसमें हम पीवी रेशियो कंप्यूट करना है। तो पीवी रेशियो तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा। हमने देखा यहाँ पे पीवी रेशियो क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो सिंपल आपका पीवी रेशियो आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, ठीक है। ये 5 टाइम्स कटा, ये 20, तो आपका क्या आएगा पीवी रेशियो इसमें 20% आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है 90,000, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपका दे रखा है 75%। अब हम इसमें ढूंढना है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि सेल्स आपने लिख दिया 90,000, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होता है, सेल्स का कितना पोर्शन आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो मतलब 90,000 का 75%, तो आपका क्या आ जाएगा 67,500। और हमें पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो तो क्या आता है आपका कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 22,500। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर एक और मेथड है जो आपको सेकेंड फॉर्मूला से पता चलता है। पीवी रेशियो हमारा क्या होता है 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इसमें हमारा पीवी रेशियो क्या है 100 माइनस 75, तो आपका कितना आएगा 25% आ गया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 90,000 इंटू 25%, जो कि सीधा आपका 22,500 आ जाएगा, ठीक है। ये रुपीस हो गया। तो ये दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमारा क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है 3 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट हमारा दे रखा है 1 लाख रुपीस। तो हम पीवी रेशियो कंप्यूट करना बहुत ही ईजी है। पीवी रेशियो हम कैसे निकालेंगे, पीवी रेशियो हमें पता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। क्या आपको कंट्रीब्यूशन इसमें दे रखा है, नहीं आपको नहीं दे रखा, बट आपको क्या क्या दे रखा है इसमें, आपको सेल्स दे रखा है और आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। तो क्या हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, जी हाँ हम निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा हमारा सेल्स, ठीक है, कंट्रीब्यूशन हमारा होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि है हमारा 3 लाख, ठीक है। 3 लाख रुपए माइनस 1 लाख, क्या आएगा आपका रुपीस 2 लाख। अब हम कंट्रीब्यूशन इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं। तो पीवी रेशियो हमारा क्या आएगा, पीवी रेशियो हमारा आएगा 2 लाख रुपीस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। तो इसको हम काटाकुटी करेंगे तो कितना आएगा 66.66666 ऐसे आता रहेगा, जो कि हम ऐसे ऐसे ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 66.67%। तो ये है आपका पीवी रेशियो,
ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पीवी रेशियो. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.